200 करोड़ रुपए की वसूली केस में ईडी के सामने सुकेश चंद्रशेखर ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के बाद सुकेश ने अपने बयान में ईडी के सामने शिल्पा शेट्टी, श्रद्धा कपूर और हरमन भवेजा का नाम लिया है। हालांकि ईडी ने इस बात से इनकार किया है और कहा है कि सुकेश के दावे फर्जी हैं। यूपी के गाजियाबाद में शादी के दौरान दूल्हे की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो गया। दूल्हे का नाम मुजम्मिल हुसैन है। दूल्हे पर आरोप है कि निकाह के दौरान उसने 10 लाख रुपए का दहेज मांगा, जिसके बाद शादी में आए लड़की वाले के परिजनों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच करने की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट केस मामले को सुलझाते हुए DRDO के एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया है। रोहिणी कोर्ट में 9 दिसंबर को एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और NCG मामले की जांच में जुट गई थी। आरोपी एक साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट का एक वकील के साथ विवाद चल रहा था। वो उसे मारना चाहता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच के दौरान आरोपी साइंटिस्ट के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया। IGI स्टेडियम के बाहर रिंग रोड पर एक ऑटो पर चावल से भरा हुआ 35 टन का कंटेनर गिर गया। ऑटो ड्राइवर और उसके भतीजे समेत 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। जिस ट्रक में कंटेनर लदा हुआ था, उसका ड्राइवर और हेल्पर हाल फिलहाल फरार है। ऑटो के परखच्चे उड़ गए। देश की राजधानी दिल्ली के ITO क्षेत्र में एक भीषण हादसा ये है और 4 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली की शालीमार बाग इलाके में चैन स्नैचिंग की एक वारदात सामने आई थी, जिसमें आरोपी लड़की को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया था। CCTV फुटेज में यह साफ दिख रहा था किस तरह स्कूटी पर लड़की को घसीटते हुए चैन स्नैचर ले जा रहा है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 4 टीमें बनाई थी, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की धरपकड़ जारी है। 3 कृषि कानूनों का रद्द होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने यह घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले गुरनाम सिंह राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर चुके हैं और उनकी पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी होगा। चंडीगढ़ में पार्टी की घोषणा करते हुए चुड़ूनी ने कहा कि राजनीति प्रदूषित हो गई है, इसे बदलने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले कुछ नेताओं के घर पर शनिवार को सुबह IT ने कार्रवाई की। लखनऊ के जैनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर पर शनिवार सुबह इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग पूरे काफिले को लेकर रेड करने पहुंचा। वहीं जैनेंद्र यादव, जिनका नाम सामने आया है, वो नीटू अखिलेश यादव के OSD हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव में कई परियोजनाएं सामने आ रही हैं। PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। बताया जा रहा है कि 36,230 करोड़ की लागत से इस सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबका यह सौभाग्य है कि शाहजहांपुर की ये धरती वीरों की धरती है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में पहले जो घोषणाएं होती थी वो सिर्फ चुनावों को ध्यान में रखकर की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। पहले और अब की सरकार में बड़ा अंतर है। अब योजनाओं की घोषणा नहीं होती, उन्हें पूरा किया जाता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के जोबा गांव में एक महिला IAS ऑफिसर और IFS अधिकारी की शादी चर्चाओं में है। IAS तपस्या परिहार ने परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने IFS अधिकारी गौरवित गंगावर से शादी की है। तपस्या ने अपने पिता से कहा कि दान की चीज नहीं हूं, इसलिए मेरा कन्यादान ना किया जाए। उन्होंने अपनी शादी में कन्यादान की रस्म को नहीं निभाया है और एक एग्जाम्पल पेश किया है। देश में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 24 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमण की लोगों की संख्या अब बढ़कर 115 हो गई है। इसके साथ ही देश में अब तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के 2 मामले पहले कर्नाटका में सामने आए थे। अब देश में सबसे ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में हैं और उसके बाद दिल्ली में 22 मामले सामने आए हैं।